लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला शहर के उपनगर टुटू में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3 मंजिला वाहन पार्किंग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने टुटू वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वाहन पार्किंग में लगभग 80 से 100 वाहनों की पार्क करने की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलना व विकास कार्य करवाना उनकी प्राथमिकता रहती है। उन्होंने कहा कि शिमला एवं धर्मशाला को स्मार्ट सिटी योजना के तहत लाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा बहुत प्रयास किए गए और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही इस वाहन पार्किंग का शिलान्यास किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल के सभी दूर दराज क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि टुटू शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पिछली सरकार के जल संकट के दौरान पेयजल की दिक्कत को खत्म करने के लिए 105 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित घरोग घड़ल उठाऊ पेयजल योजना से अस्थायी तौर पर इस क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया था। उन्होंने कहा कि शिमला शहर की छूटी हुई सभी बस्तियों को सीवरेज से भी जोड़ा जाएगा। आगामी 1 महीने के भीतर इसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर सीवरेज का कार्य भी आरंभ किया जाएगा। आपका जो एम्बुलेंस रोड है नीचे क्या कौन सा विजयनगर का, उसके लिए अभी उस पे कार्य चल रहा है। कुछ कार्य उसमें करीबन 12-13 लाख रुपए का हुआ भी है। उसको और उसमें मैं अतिरिक्त 10 लाख रुपए जो है वो आपके एम्बुलेंस रोड विजयनगर के लिए जो है वो देता हूं अपने विभाग के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से। और दूसरा जो आपके बंगाला कॉलोनी की बात है, उसमें मेरी ओर से कोई कमी नहीं है। मैंने तो अभी भी उसमें 2.5 लाख रुपए दिए हुए, ये पैसा पड़ा हुआ है, मगर उसमें कुछ जमीन की दिक्कत है। तो वो जैसे ही उसकी जमीन का हो जाएगा तो उसको हम इमीडिएटली, इसमें जो और भी बजट चाहिए होगा, क्योंकि बंगाला कॉलोनी के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और उनको पूरा समर्थन देना ये मेरा दायित्व है। जो भी जैसे भी आपका जब भी ये हो जाएगा इसको हम पूरा करेंगे। और एक जो उन्होंने मांग रखी है कि 1974 के पहले के जिनके कब्जे हैं या जिनके मकान जो है वो सरकारी भूमि के ऊपर बने हुए हैं, अभी जैसा मुझे कमिश्नर साहब ने भी कहा कि उसका केस बाय केस उसको स्टडी किया जाएगा और जो 1974 के पहले के हैं उनको उनके नाम पर करने की प्रक्रिया सरकार के माध्यम से शुरू करवा दी जाएगी। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ ये हमारी जो नीचे सड़क है, ये जो मेन आपकी एयरपोर्ट को जाती है, हालांकि इसमें अभी कुछ समय पहले 2 साल पहले इसमें आपका AMP में जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से इस पे कार्य हुआ है, मगर कुछ इसके बीच में पॉकेट्स है, सेक्शन है जहां पर काफी सड़क उखड़ गई है, खराब है। तो उसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट के जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको कह दिया है कि इसमें 2-4 किलोमीटर जहां पर भी इसमें पैच वर्क की आवश्यकता है, जहां पर भी इसकी मेटलिंग टायरिंग की आवश्यकता है, वो PWD के माध्यम से इमीडिएटली करवाई जाएगी। ये भी मैं आपको, इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और विश्वास ही नहीं, आप जानते हैं मैं कम कहने में विश्वास रखता हूं, मगर जो कह दिया वो 100% पूरा होता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक कार्य जो हमने यहाँ पे कहा है उसको हम पूर्ण रूप से उसको पूरा करवाएंगे। और उसके अतिरिक्त कुछ काम हो सकते हैं छोटे मोटे, जो अभी पार्षद जी ने यहाँ पे नहीं गिनवाए, जो भी कोई सड़क में, कोई इलाके में कोई डंगा लगना है, कोई आपकी छोटी मोटी कोई रोड बननी है, कंक्रीट रोड बननी है, तो मैं अतिरिक्त विधायक निधि से और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है 10 लाख रुपए अतिरिक्त जो है वो इसके लिए आपको देता हूं। उसकी प्रपोजल्स आप बना के मुझे दें, मेरे दफ्तर में देंगी। ये छोटे मोटे उसमें जो कार्य होने हैं उनको हम इसके अंदर करवाएंगे, ताकि यहाँ के जितने भी आपके इलाके के विकास कार्य हैं वो निरंतर चलते रहे, निरंतर यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने में हम अपना योगदान देते रहें। तो ये मैं आप सभी को ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। बाकी जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में हिमाचल के हर इलाके को समानता के साथ हर इलाके का विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और टुटू
मजियाठ में मैं जानता हूं कि बहुत से एक किस्म से एक मिनी हिमाचल भी हम इसको कह सकते हैं। बहुत से बिलासपुर के लोग यहाँ बसे हुए हैं, अर्की के लोग यहाँ बसे हुए हैं, आपके जो है मंडी के लोग यहाँ बसे हुए हैं, हमीरपुर के लोग यहाँ बसे हुए हैं, तो हर कांगड़ा के भी है, कांगड़ा के लोग भी हैं। हर इलाके के लोगों की यहाँ पे एक मिनी रिप्रेजेंटेशन हमारे टूटू के इलाके में, मजियाठ के जैसे ऊपरले वार्ड्स हैं आपके न्यू शिमला के, वहाँ पे अधिकतर लोग जो है वो अपर शिमला के हैं। वैसे इस इलाकों में अधिकतर लोग हमारे लोअर हिमाचल के हैं। तो यहाँ की और भी जो आपकी समस्या है, क्योंकि आपके आशीर्वाद के साथ हमें पूरे प्रदेश का दायित्व जो है वो डिपार्टमेंट्स का दिया गया है, तो जो भी आपके इलाके के भी मसले होंगे, वैसे तो मैं हर इलाके का दौरा करते रहता हूं समय समय पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, मगर फिर भी आपके अपने इलाके की कोई समस्या होगी उसके बारे में भी हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप वहाँ के विषयों को भी हमारे समक्ष रख सकते हैं, उसमें भी हम अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हम भविष्य की तो बातें कर रहे हैं, मगर आज तक हमने क्या किया है, क्योंकि मैं हमेशा बिल्कुल पारदर्शिता से काम करने में विश्वास रखता हूं। और इलाके के अंदर जो जो योगदान अलग अलग हेड से, अलग अलग हमारी सरकार के माध्यम से इस इलाके के लिए मिले हैं, वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि दो चार तो होते ही है कहने वाले। अब हर आदमी को तो जवाब दिया नहीं जा सकता, मगर आंकड़े जो होते हैं वो सबका मुंह बंद कर देते हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हमने पिछले 2 साल के कार्यकाल में, अब तो 2.5 साल होने जा रहे हैं, 2.5 साल हो चुके हैं जून में, तो इसमें हमने करीबन सरकार से अलग जो हमने विधायक निधि डीसीपी के माध्यम से कुल मिलाकर टूटू और मजियाठ वार्ड के लिए करीबन 20 लाख रुपए मैंने विधायक निधि से इस इलाके के विभिन्न कार्यों के लिए यहाँ पे स्वीकृत करवाए हैं, जिसका कार्य कईयों का चला हुआ है, कईयों का कंप्लीट हो चुका है, कईयों का इन प्रोग्रेस है। जैसे हमारा एक रिटेनिंग आरओ पाथ है, इरिगेशन टैंक भरियाल से नित्यानंद जी के घर तक इसी इलाके के अंदर है। वैसे ही अपग्रेडेशन, मैं पीछे स्कूल में आया था आपके टूटू स्कूल में, वहाँ पे हमने कहा था कि आपका जो मैदान है उसको अपग्रेड करवाया जाएगा, उसके लिए 20 लाख रुपए की हमने स्वीकृति दी है और टेंडर उसके जो है वो लग चुके हैं। बहुत जल्द वो कार्य टूटू स्कूल का, जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है टूटू का, उसके मैदान को चौड़ा करने का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। वैसे ही आपका काउशेड टूटू है नीचे आपका, उसके लिए भी हमने विधायक निधि से 2 लाख रुपए दिए हैं। आपकी फ्लोरिंग है एचएससी बढेरी गुड़शाली, उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए हैं। और पक्का पाथ टूटू एयरपोर्ट रोड खालीदार से कमेश जी के घर तक, उसके लिए भी 1 लाख रुपए दिया गया है। और भी ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसका कुल मिलाकर, जैसा मैंने कहा कि 20 लाख रुपए दिए गए हैं। और वैसे ही 25 लाख रुपए जो मैंने कहा आपके मैदान जो ये आपका उसके लिए है, और 6.5 करोड़ रुपए की ये पार्किंग आज जनता को यहाँ पे समर्पित की गई है। और एक काम जो अभी काफी समय से शेष पड़ा हुआ है और लगातार मैं उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ, ये राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका पत्थर जो है वो पीएचसी टूटू का वो रखा था, बड़ा लंबा समय इसमें हो गया। पिछले 5 साल हम विपक्ष में रहे, मगर फिर भी मैं विधानसभा में मैंने कई बार इस विषय को उठाया। और मेरी आदत नहीं है कि किसी को बिना मतलब से कोसो, किसी को बिना मतलब से किसी के बारे में टिक्का टिप्पणी करो। जो दौर था वो दौर निकल गया, मगर उस समय भी हमने सकारात्मक प्रयास किया। मगर अब हमें इसकी जो एनओसी है बिजली बोर्ड से वो प्राप्त हो गई है। इसमें जो उस समय का टेंडर अवार्ड था वो काफी कम था, क्योंकि आज से कई साल पहले की बात है। अभी मैंने अपने डिपार्टमेंट में बोला है कि इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो है वो टूटू के पीएचसी के बनाए जाए, जो अगले 10-15 दिन के अंदर बन जाएंगे। और इसका जैसे ही हमको इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से मिल जाएगी, क्योंकि अब रिवाइज्ड है, नया तरीके से ये बनाया जाएगा, तो इसका कार्य बहुत जल्द हम यहाँ पे इसको शुरू करवाएंगे। और इन दोनों कामों का, एक आपका जो ये मैंने सीवरेज कहा,
और एक आपका जो ये पीएचसी है, इसकी मॉनिटरिंग मैं पर्सनल लेवल पर आने वाले समय में खुद करूंगा, ताकि समय के ऊपर ये कार्य पूरा हो, इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके साथ साथ कि आपके बीच में आऊं, और मैंने कई बार जो हमारे काउंसलर है, यहाँ के साथी है, उनसे भी कहा कि मैं जब विपक्ष में भी था, विधायक था, उस समय भी हम निरंतर विधायक आपके द्वार कार्यक्रम हर पंचायत में जाकर करते थे, और हमने वही प्रक्रिया शुरू करी है कि मैं कोशिश करता हूं कि महीने के एक दिन जो है वो मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम अलग अलग पंचायतों के अंदर करवाया जाए। और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किसी पार्टी विशेष का मंच नहीं है, और इसमें सब लोग आमंत्रित हैं, सभी विचारधारा के लोग इसमें आमंत्रित है। और हमारा ये दायित्व है कि हमने सब लोगों का समान रूप से विकास करना है। मेरा हमेशा से ये एजेंडा रहा है। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव में आपने समर्थन दिया है, तो हर व्यक्ति तो आपके साथ चुनाव में नहीं चलता, मगर हमारी ऐसी मानसिकता नहीं है कि जो लोग हमारे साथ चुनाव में नहीं चले उनको हम समर्थन नहीं करेंगे। हम उनका भी पूरा समर्थन करेंगे, उनको भी पूरा योगदान देंगे, उनका भी जो विकास के कार्य है उनको, उनका बेड़ा पार करने के लिए भी हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज जो ये पार्किंग जिसका यहाँ पे आज जो है यहाँ पे शिलान्यास, जिसका उद्घाटन आज यहाँ पे किया गया है, ये भी बहुत खुशी की बात है कि करीबन हमारा 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुई है। वैसे तो बहुत समय पहले जब राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय इसका शिलान्यास यहीं पर रखा गया था, मगर उसका डंगा गिरने की वजह से वो साइट नहीं हो पाई, नहीं पूरी हो पाई। और ये भी एक सत्य है कि पिछली जब हमारी सरकार थी उस समय 2 शहरों को जो है वो स्मार्ट सिटी घोषित कराने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने बहुत प्रयास किए, जिसमें शिमला और धर्मशाला को इसमें चयनित करवाया गया। और उसके मार्फत हमको केंद्र सरकार से सहयोग मिला, और बहुत से प्रोजेक्ट पूरे शहर के अंदर, शिमला शहर के अंदर इसमें बनकर तैयार हुए हैं। कईयों का काम तो अभी भी चला हुआ है, चाहे वो हमारा शिमला शहर का है, चाहे हमारा न्यू शिमला का इलाका है, चाहे और इसमें जितने भी वार्ड आते हैं शिमला के अंदर, 3 विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, तो वहां पर निरंतर ये कार्य चल रहा है। और सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं। एक सरकार के माध्यम से जो विकास कार्य शुरू होते हैं वो वर्तमान सरकार का दायित्व है, जिम्मेवारी बनती है कि उन कार्यों को समय अवधि के ऊपर पूरा करवाया जाए, जनता को समर्पित करवाया जाए, ताकि उसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिले। और हमने जब से मुझे यहाँ पर दूसरी बार आपके माध्यम से इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, विधानसभा में मैंने विपक्ष में रहते हुए भी इस पार्किंग के बारे में कई बार चर्चा करी, कई बार इसका मसला उठाया, और वर्तमान में बतौर विधायक और मंत्री आज इसको आपको मुझे समर्पित करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद करता हूँ। के बारे में बात की यहाँ पे मेयर साहब ने, जो हमारा पीटर हॉफ यहाँ पे टूरिज्म का वो है होटल है, उसके बिल्कुल साथ में 35 MLD का इसका 35 MLD का वहाँ पे टैंक, बहुत बड़ा टैंक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और उसमें भी जो आपका पानी अब आएगा हमारे इस इलाके के लिए, 7 MLD का 7 MLD का टैंक वहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है, और सारा पानी हमारा उसमें स्टोर होगा। और जितने हमारे यहाँ के इलाके हैं, चाहे आपका टूटू है, मजियाट है, आपका समर हिल का इलाका है, और आपके पिछले जितने इसमें वार्ड आते हैं, वहाँ की आपूर्ति इस टैंक के माध्यम से करवाई जाएगी। ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। बाकी दूसरी सीवरेज की बात है। सीवरेज का मसला भी लगातार आपके यहाँ की पार्षद भी हमारे समक्ष उठाती रही हैं, और जो मजियाट की पार्षद हैं
वो भी हमसे मिलकर इस विषय को लगातार उठा रही थी। मैंने अब अपने विभाग को भी इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी, मेयर साहब से भी इसके बारे में हमने चर्चा करी, कमिश्नर साहब से भी चर्चा करी, और जो हमारी बॉडी है शिमला के अंदर, शिमला जल प्रबंधन निगम, उनके माध्यम से भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी। इसमें क्योंकि कुछ इलाकों में फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस है वो ना होने की वजह से काम थोड़ा रुका हुआ था। इसको हमने निरंतर सब लोगों ने एज ए टीम वर्क इसको जो है एक्सपर्टाइट करने के लिए चंडीगढ़ में जो इनका रीजनल ऑफिस है फॉरेस्ट का, वहां पर इसको समय समय पर उठाया। और जैसा अभी आपको मेयर साहब ने भी कहा, आपकी पार्षद ने भी कहा कि इसकी अब हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉरेस्ट की मिल चुकी है, और क्योंकि बहुत समय से काम शुरू नहीं हो पा रहा था इसलिए इसका फिर से इसको रीटेंडर करवाया जा रहा है। मैं लगातार उसकी मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। अगले कुछ ही दिन के अंदर ये टेंडर फिर से अवार्ड हो जाएगा, और जो इसका शेष कार्य बचा हुआ है आपके टूटू और मजियाट के सीवरेज का, ये कार्य अगले 1 महीने के अंदर, मैं लंबा समय कह रहा हूं, उससे पहले भी हो सकता है, ये कार्य शुरू हो जाएगा। ये अवार्ड हो जाएगा और उसके कुछ ही समय के अंदर शुरू हो जाएगा। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बड़ा बर्निंग इशू है इस इलाके का। जैसा इन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, बहुत पहले जब आपका ये एरिया मर्ज हो गया था, जब ये आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट्स को एक्सटेंड किया गया था आज से 15-20 साल पहले, तो सुविधाएं यहाँ के इलाकों के लोगों को मिलना, और सीवरेज तो उसमें सबसे बेसिक चीज है। जब सीवरेज होगी तो निश्चित तौर से उससे सैनिटेशन इलाके की बेहतर होगी। इलाके में जो बिना मतलब का खर्चा हर हाउस होल्ड को बेयर करना पड़ रहा है वो भी बेटर होगा। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ की सीवरेज फैसिलिटी को, जैसा मैंने कहा, अगले 1 महीने में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। और मैं खुद जहां पर ये प्लांट बन रहा है, जहां पे इसकी पाइपें बिछनी है, मैं व्यक्तिगत रूप से आके इसका निरीक्षण मौके के ऊपर करूंगा, ताकि समय पर क्वालिटी वर्क इसका इलाके के लोगों को मिले। ये हमारी प्राथमिकता है और इसको हम आने वाले समय में पूरा जो है वो करेंगे। यहाँ के जितने भी विकास कार्य और इलाके के अंदर चल रहे हैं, हम निरंतर उसके बारे में भी एक सकारात्मक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अभी जितनी बातें यहाँ पे हमारी आदरणीय काउंसलर जी ने कही, आदरणीय मेयर साहब ने कहे, उसको निरंतर हम उसमें अपना सहयोग देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पेयजल योजना का एक समस्या हमारे क्षेत्र में थी, लगातार बनी हुई थी। वैसे तो एक बहुत बड़ी जो हमारी स्कीम है ग्रामीण इलाके की है। जब पीछे जल संकट हुआ था पिछली सरकार के समय में, तो जो हमारी गरो घंटल स्कीम है, जो आपके दाड़गी क्षेत्र से पानी को उठाता है, वहीं से ही इसकी जल आपूर्ति आपके जो मर्ज्ड एरियाज है और आपके वार्ड्स है वहां पर भी करवाई गई थी। मगर वो एक इंटरिम रिलीफ इलाके के लिए था, क्योंकि ये स्कीम पर्टिकुलरली हमारे ग्रामीण इलाकों के लिए है। 105 करोड़ रुपए की स्कीम है जो कार्यरत है, और हमारे ग्रामीण इलाकों को उससे पीने का पानी की सुविधा मिल रही है। मगर हमने लॉन्ग टर्म में भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो एमसी का इलाका है और उसके साथ साथ जो हमारे आने वाले समय में पेरिफेरी के इलाके भी है, उनको भी हम 24 घंटे हाई प्रेशराइज्ड वाटर दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी स्कीम करीबन 1200 करोड़ रुपए की हमारी जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से फंडेड है, और इसकी आधारशिला भी पूर्व सरकार के समय में जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उस समय जो हमारी जल मंत्री थी श्रीमती विद्या स्टोक्स, उनके माध्यम से इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था कि शिमला शहर को आने वाले समय में कम से कम अगले 25 साल तक यहाँ पे पानी की कोई समस्या ना पड़े। उसको मद्देनजर रखते हुए 2 स्कीम्स को कंसीव किया गया था कि या तो पानी हमारे रोडू इलाके से पब्बर नदी से उठाकर यहाँ लाना है, या फिर आपके सतलुज नदी से पानी को यहाँ पे उठाना है।
फिर सारी कॉस्ट एनालिसिस करके, सारी इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, समय को मद्देनजर रखते हुए, बजट को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि आपके शिमला से, सतलुज से जो है ये पानी आपके चाबा से उठाया जाएगा, सुन्नी से उठाया जाएगा। और अब इसका कार्य पूरी मजबूती से चला हुआ है, क्योंकि मेरे पास ही ये डिपार्टमेंट है, शहरी विकास मंत्रालय, हम लगातार इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका पहला फेज जो है पानी उठाने का शिमला तक, उसका कार्य बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जो उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है हमारे अलग अलग वार्ड के अंदर, उसकी भी अभी पूरी एक सर्वे चला हुआ है, जिसका हम लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उसका कार्य भी आने वाले समय में पूर्ण होगा, जिससे 24 घंटे हाई प्रेशराइज्ड पानी और फिल्टर्ड पानी हर घर में उपलब्ध होगा। ये हम सब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि शिमला शहर के लिए इसकी होगी, आप लोगों की होगी। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।